मेरे प्रियो, आपने सिकंदर के बारे में सुना ही होगा, बहुत बच्चों ने पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों ने, बड़ों ने, जवानों ने, बुजुर्गों ने सुना होगा, जिसे विश्व विजेता भी हम कह देते हैं। एक ऐसा सिकंदर राजा जिसको हम विश्व विजेता भी कह देते हैं। उसके पास इतना धन दौलत समृद्धि थी और यहाँ तक बताया जाता है कि वो अपने धन की बहुतायत के कारण उसके अंदर घमंड आ गया था, यानी कि अहंकार आ गया था। सो सिकंदर क्या चाहता था? अमर रहना चाहता था, यानी कि वो चाहता था मैं कभी भी ना मरूं और मेरे पास इतनी धन संपत्ति दौलत है, मैं यूँ है इतने युद्ध को जीतता जाऊं, यानी कि मैं एक और बढ़िया सिकंदर राजा जो है बन जाऊं। यानी कि उसके दिल की इच्छा थी मैं कभी भी ना मरूं, मैं अमर रहना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मौत को अपनी धन दौलत के से हराने वाला सिकंदर, जब मौत उसके नज़दीक आई तो बताया जाता है कि वह अपनी मौत से बहुत ही डर गया था। जब मौत उसके बिल्कुल पास थी, जब छोटी सी उम्र 30-32 साल की उम्र में ही वो मौत की कगार पर पहुंच गया, तो वह इस चीज़ से बहुत ही डरने लग गया था। हालेलुया। सो इस बात का उसको पूरी तरह से ज्ञान हो गया था मरने से कुछ समय पहले ही कि ये इतनी मेरी इकट्ठी की गई धन दौलत शोहरत, मेरा नाम मुझे बचा नहीं सकेगा। हालेलुया। ये धन संपत्ति, ये शोहरत सब की सब झूठ है। उस बात का इसको अच्छी तरह से पता चल गया था मरने से कुछ समय पहले कि ये जो धन दौलत मैंने अपनी इकट्ठी की है, इतनी शोहरत ली है, इतना नाम मैंने इकट्ठा किया है, ये मेरी जो है मौत से मुझे बचा नहीं सकता। और वे अच्छी ढंग से जान गया था ये धन, ये दौलत, ये प्रॉपर्टी, ये शोहरत जो है सब की सब झूठ है और मृत्यु ही केवल सच्चाई है। हालेलुया। बस उसने मरने से पहले अपनी 3 इच्छाएं जो हैं अपने वज़ीर को बता दी, अपने साथ सहयोगी को बता दी कि जब मेरी मौत हो जाती है कृपया करके मेरी ये 3 इच्छाओं को जो है ज़रूर पूरी कर देना, ताकि ये संसार, ये लोग जो धन के बहुत प्रेमी हैं, जो धन से कभी भी संतुष्ट नहीं होते, जो धन के साथ साथ अपनी लालसा को बढ़ाते चले जाते हैं, उनको ये पता चल जाए कि मैं उनको अंतिम समय में, यानी कि इस अंतिम क्षण में मरने से पहले क्या बताना चाहता हूँ, क्या सिखाना चाहता हूँ, मेरी मृत्यु से वो क्या सीखना चाहते हैं। कृपया करके मेरी ये 3 इच्छाओं को जो है ज़रूर पूरी कर देना। पहली इच्छा, आप सबको पता है, आप सब अच्छे जानकार हैं, अच्छी नॉलेज रखने वाले लोग हैं। पहली इच्छा उसने क्या जताई? पहली इच्छा उसने क्या बताई कि जिन हकीमों ने, जिन वैद्यों ने मेरा इलाज किया, वही मेरी अर्थी को कंधा देंगे। हालेलुया। वही मेरी अर्थी को कंधा देंगे, ताकि ये संसार, ये लोग अच्छे ढंग से जान जाएं कि इतने बड़े वैद्य हकीम भी मेरे ऊपर आई गई मौत को हरा नहीं सके। हालेलुया। और हम देखते भी हैं और हमने ऐसा देखा भी है, कितने संसार में ऐसे धनी लोग जिनके पास धन की किसी भी प्रकार की घटी नहीं थी, जो वो बीमार हुए, अपनी बीमारी से इतना हार गए, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य उनका इलाज नहीं कर पाया। यानी कि उनका पैसा, उनकी शोहरत, उनकी दौलत, उनकी संपत्ति, उनके बैंक बैलेंस उनको मौत से जो है पीछे नहीं कर पाए। यानी कि जब उनकी मौत आ गई तो उनका पैसा उनके काम नहीं आया। हालेलुया। बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े हॉस्पिटल उनके काम नहीं आए। सो उसने दूसरी इच्छा क्या जताई कि मेरे जनाजे के रास्ते पर, जहाँ से मेरा जनाजा होकर के जाए, मेरी सारी इकट्ठी गई दौलत, मेरे सारा इकट्ठा किया धन जो है मेरी अर्थी के, मेरे जनाजे के आगे आगे गिरा दिया जाए, यानी कि उस जगह पर पूरी तरह से बिछा दिया जाए, ताकि लोग ये जान जाएं, संसार ये लोग जान जाएं कि मेरी इकट्ठी गई दौलत जो है मेरे साथ नहीं जा रही। हालेलुया। ये इकट्ठी गई दौलत इस संसार में, इस ज़मीन पर ही रह गई है। हालेलुया। यानी कि ये दौलत मेरे कुछ भी, जो मैंने इतनी संसार में, दुनिया में इकट्ठी करी थी, मेरे काम नहीं आ पाई। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 17 आयत में देखिए बाइबल हमें क्या बताती है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को, जो धनी लोग हैं, उनको ये आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, कि वे घमंडी ना हो, अभिमानी ना हो, और चंचल धन पर आशा न रखें, और अपने चंचल से मन पर कोई भी आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, सब कुछ हमें बहुतायत से देता है,
वे भलाई करें वे भलाई करें और भले। सो वचन कहता है कि संसार के धनवानों को ये आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल भी इस चीज़ से इनकार नहीं करती। बाइबल भी ये बताती है कि हमें अपने धन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और इस चंचल धन पर कभी भी आशा नहीं रखनी चाहिए, भरोसा नहीं रखना चाहिए। सो तीसरी और अंतिम इच्छा जो सिकंदर ने अपने सहयोगी को बताई कि इस इच्छा को भी जो है मेरी ज़रूर पूरी करना। तीसरी इच्छा उसने क्या बताई कि जब मेरा जनाजा निकले, जब मेरा जनाजा निकले। मेरे प्रियो, आप अच्छी तरह से जानते हैं जब किसी का जनाजा होता है तो उनकी बॉडी को पूरी रीति से पैक कर दिया जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा करके पैक कर दिया जाता है। सो उसने क्या कहा कि जब मेरा जनाजा निकले, जब मेरी अर्थी ले जाई जाए तो मेरे हाथों को क्या है, कपड़े में मत लपेटा जाए, यानी कि मेरी हथेलियों को, मेरे हाथों को यूं करके खोल कर मेरे जनाजे को लेकर जाया जाए, ताकि ये लोग, ये संसार अच्छी रीति से जान जाए कि सिकंदर इस जहान में, इस दुनिया में खाली हाथ आया था और आज वो खाली हाथ ही यहाँ से जा रहा है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, बाइबल हमें पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 7 से लेकर 9 आयतें देखिए क्या बताती है। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, वचन बताता है कि ना तो हम इस जगत में कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ ले जाएं और सकते ना हैं। ही हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी है कि हम इसको कुछ ले जा पाएंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हालेलुया। तो हमें इन्हीं पर संतुष्ट होना चाहिए, इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, बहुत ही व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में अपने आप को इस तरीके से फंसाते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती और है। एक दिन ऐसा आता है कि उनको विनाश के समुद्र में डुबो देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की क्या है, जड़ है। हालेलुया। पैसा इंसान की लालसा को हमेशा क्या है, बढ़ाता जाता है, कभी भी कम होने नहीं देता। अगर थोड़ी सी लालसा है तो लालसा को क्या करता जाता है, वो बढ़ाता जाता है। हालेलुया। सो इस बुराई से बचने के लिए, इस पाप से बचने के लिए प्रभु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु से कहना चाहिए कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसके लिए उसका शुक्रगुजार करना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर आप मुझे खाने के लिए दे रहे हैं, आप मुझे पहनने के लिए दे रहे हैं, आप मुझे रहने के लिए दे रहे हैं, आप मेरी डेली नीड्स जो हैं उसको पूरी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उसका शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि अंत के दिनों में, जो अभी अंत का समय चल रहा है, जल्दी ही वो दिन आने वाला है। अंत के समय में, न्याय के दिन, हमारा प्रभु जो है का नाम जपना ही हमारे साथ जाएगा। हालेलुया। हमारा यही समय जो हम प्रभु के नाम में बिता रहे हैं, यही जो है हमारे साथ जाएगा।